तो भाई साहब इसरो ने एक ऐसी ट्रिक लगाया जिससे उन्होंने अपने रॉकेट को इतना वेट उठाने पर मजबूर कर दिया जितना वो नॉर्मली उठा ही नहीं सकता था। एक 4.4 टन का सैटेलाइट जिसे स्पेस में भेजना था, पर ये इसरो की कोई भी रॉकेट का कैरिंग कैपेसिटी से भारी था। तो सवाल ये है, इसरो ने आखिर ये किया कैसे? चलो पूरी स्टोरी को समझते हैं। बात है 2 नवंबर 2025 की। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ LBM-3M5 यानी हमारा बाहुबली रॉकेट, और इस बार उसने स्पेस में भेजा CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहते हैं, जो इंडियन नेवी के लिए एक अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का वेट था 4410 किलोग्राम्स, मतलब एक फुल साइज्ड SUV से भी ज़्यादा हैवी। लेकिन LBM-3 की नॉमिनल कैपेसिटी जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए अराउंड 4 टन का है। तो फिर 4.4 टन का मॉन्स्टर को कैसे स्पेस तक पहुंचाया? जवाब सिंपल है, इसरो ने रॉकेट को ज़्यादा पुश नहीं किया, बल्कि सैटेलाइट को स्मार्टर बना दिया। नॉर्मली रॉकेट सैटेलाइट को डायरेक्टली जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाता है, जहां से सैटेलाइट अपनी फाइनल ऑर्बिट सेट करती है। लेकिन इस बार इसरो ने एक स्मार्ट शॉर्टकट लिया, जिसे सब जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इंजेक्शन स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। मतलब रॉकेट ने सैटेलाइट को थोड़ा नीचे ऑर्बिट में छोड़ा, उसने अपनी एनर्जी बचा ली। बाकी का काम सैटेलाइट ने खुद किया, अपने ऑनबोर्ड फ्यूल सिस्टम के थ्रू, जैसे हाफ वे तक लिफ्ट लेना, फिर खुद चल के पहुंच जाना। CMS-03 के अंदर लगा था एक बड़ा 1200 लीटर का प्रोपल्शन टैंक, जिससे वो धीरे धीरे अपनी फाइनल ऑर्बिट तक पहुंच गई। और ये सिर्फ एक ऑर्बिट ट्रिक नहीं था, रॉकेट में भी कुछ जीनियस इंजीनियरिंग ट्विक्स हुए, जैसे कि हीट शील्ड को थोड़ा लाइट बनाया गया, क्रायोजेनिक अपर स्टेज में रीइग्निशन टेस्ट किया गया, जो फ्यूचर मल्टी ऑर्बिट मिशंस के लिए क्रूशियल है, और पेलोड अडेप्टर को ऑप्टिमाइज करके ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा दी गई। CMS-03 इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है। अब नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट सब एक सिक्योर हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ गए हैं, यानी इंडियन ओशन रीजन में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट फ्रॉम स्पेस। तो जब हम कहते हैं हाउ इसरो ट्रिक्ड रॉकेट टू कैरी ए 4.4 टन मिलिट्री सैटेलाइट, तो इसका आंसर सिर्फ एक स्मार्ट हैक नहीं था, ये एक प्योर इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक था। देखो, नॉर्मली रॉकेट सैटेलाइट को डायरेक्टली जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेके जाता है, लेकिन अगर पेलोड ज़्यादा हैवी हो जाए तो रॉकेट का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है और वो अपना काम पूरा ही नहीं कर पाता। इसरो ने यहाँ एक ब्रिलियंट ट्रिक यूज़ की। उन्होंने रॉकेट को थोड़ा कम ऊपर तक भेजा, जैसे कि सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, जहाँ तक उसका फ्यूल कंफर्टेबली पहुँचा सके। उसके बाद सैटेलाइट ने अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ करके बाकी का सफ़र खुद तय किया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रॉकेट ने सैटेलाइट को सर्टेन दूरी तक लिफ्ट दिया और बाकी का दूरी सैटेलाइट ने खुद तय किया। इससे हुआ क्या? रॉकेट का लोड कम हुआ, फ्यूल बचा, मिशन का रिस्क भी कम हुआ, और फिर भी सैटेलाइट सेफली अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गई विदाउट नीडिंग ए बिगर और मोर एक्सपेंसिव रॉकेट। यही है असली इंडियन इनोवेशन, जिसे हम जुगाड़ भी कहते हैं बाय द वे, जहाँ दिमाग से काम लिया गया, फोर्स से नहीं। स्मार्ट थिंकिंग, प्रिसाइज प्लानिंग और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, यही इसरो का सिग्नेचर स्टाइल है। पर दोस्तों, यहाँ एक मेजर ट्रेड ऑफ है। हम अगर सैटेलाइट की ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करें और उसका फ्यूल को उसे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए यूज करें, तो उसका मिशन पीरियड ड्रास्टिकली घट सकता है। जो फ्यूल उसे ऑर्बिट में रखने के लिए और मैन्यूवर मेंटेन करने के लिए यूज हो सकता था, वो उसे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए यूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये एक मेजर ट्रेड ऑफ हो सकता है। पर जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो उस रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाने का, तो इसे हम एक अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल का एग्जांपल कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये मिशन एक रिमाइंडर है, इंडिया सिर्फ स्पेस रेस में नहीं है, हम अपनी ही रेस बना रहे हैं। इसरो ने दिखाया कि ब्रेन्स इज ग्रेटर देन ब्रूट फोर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो इसरो का कौन सा मिशन आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।